हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे एक्सपर्ट जो कि हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर बिमल छाजेड़। आज हम जानेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है। हम लगातार सुनते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो गई है। ये ब्लॉकेज क्या होता है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जानना ये है कि आखिर किस वजह से ये ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। तो देर ना करते हुए पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ से। हार्ट की बीमारी पहले तो देखते हैं होती क्या है और किस कारण से ये ब्लॉकेज होती है। देखिए, हार्ट की बीमारी के लिए पहले पूरा बात समझते हैं। ये है हमारा ह्यूमन बॉडी, आप और हम। हार्ट होती कहाँ पे? ये हार्ट है करीब 300 ग्राम का एप्पल जितना साइज होता है, उतना बड़ा हार्ट होता है। ये हार्ट पंप करती है तो यहाँ से पूरे बॉडी को ब्लड पहुँचती रहती है। अगर मैं हार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, हार्ट आपको बता दूं 1 मिनट में करीब 72 बार पंप करता रहता है और हर बार हार्ट से ब्लड निकलती है, पूरे शरीर के हर पार्ट को पहुंचाती है। ये देखिए हार्ट है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। हार्ट जब पंप करती है तो यहाँ से एक सिंगल ट्यूब निकलती है। ये पहला ब्रांच राइट हैंड को देती है, फिर ब्रेन को देती है, फिर लेफ्ट हैंड को देती है, फिर ये यू टर्न लिया और ये ट्यूब छाती में, फिर पेट में, फिर लीवर को, स्टोमक को, दोनों तरफ दोनों किडनीज को, और फिर दोनों इंटेस्टाइन्स का थोड़ा सप्लाई देके फिर दोनों लेग्स को सप्लाई दे देती है। मतलब एक बार हार्ट ने पंप किया, पूरे बॉडी को ब्लड पहुंच गई। अब जब हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देती है तो खुद के लिए 3 ट्यूब लेती है और ये 3 ट्यूब का नाम है कोरोनरी आर्टरीज। यही ट्यूब है जिनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जम जाती है, जिसके वजह से हार्ट की बीमारी होती है। ये देखिए, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट में 2 ट्यूबें हैं। एक पीछे चली जाती है, इसका नाम है लेफ्ट सर्कमफेरेंस, और एक सामने आती है, इसका नाम है एलएडी। ये 3 ट्यूब कितनी चौड़ी होती है आप समझ लीजिए, करीब 4-5 मिलीमीटर। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उतनी बड़ी होती है। और इन्हीं ट्यूब्स के अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, फैट जम जाती है। और यही फैट का एक मेजर कंपोनेंट होता है ऑयल, ट्राइग्लिसराइड्स। आज मैं ट्राइग्लिसराइड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ब्लॉकेज को मैं एक बार दिखाता हूं आपको, ब्लॉकेज जमती कैसे है। ये 1-2 दिन में नहीं जमी है, ये बड़े सालों में जमी है। एक बार ये देखिए, ये ट्यूब दिखा रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर ब्लॉकेज जमती कैसे। ये ट्यूब है, मान लेते हैं ब्लॉकेज शुरू हुई है 18 या 20 साल के उम्र में। तो देखिए ये पहला ब्लॉकेज कितना होता है, ये पहला ब्लॉकेज इतना सा हुआ, ये मान लेते 20 साल है। अब ये धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें जमेगी क्या? इसमें जमेगी कोलेस्टेरॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है, जब तक 70-80 तक ना जमे, जब तक कोई तकलीफ नहीं होती है मरीज को। जिस दिन वो 80 के ऊपर जाने लगे तब मरीज को तकलीफ ये होती है कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ, मैं जब स्पीड लेता हूँ तो छाती में दर्द होती है। और कुछ लोगों को ये ब्लॉकेज सडनली हार्ट अटैक का आकार में पता चलता है। जब ये ब्लॉकेज बस्ट कर जाती है, ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन वो पर्दा बस्ट कर जाती है। देखिए ये ब्लॉकेज के ऊपर पर्दा है, और अगर ब्लॉकेज बढ़ता जाए तो ये इंटरनल मेम्ब्रेन धीरे धीरे स्ट्रेच होते होते एक दिन बस्ट कर जाती है। और बस्ट करते ही यहाँ पे जो खून जा रही है वो खून यहाँ पे क्लॉट बना देता है, और क्लॉट बनते ही ब्लॉकेज हो जाती है 100, और इससे पेशेंट की जान भी चली जाती है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो एनीवे, हार्ट का बीमारी का मतलब क्या है? ये है हार्ट की 3 ट्यूब और इनके अंदर ब्लॉकेज, धीरे धीरे बढ़ता हुआ ब्लॉकेज। एक दिन ये पर्दा फटेगा और 100% हो जाएगा। ये है हार्ट की बीमारी। अब हम लोग समझते हैं ये ऑयल कहाँ पे नुकसान पैदा करता है। हम लोग बोलते हैं 0 ऑयल का खाना खाओ। ये ऑयल का क्या चक्कर है, एक बार समझते हैं। देखिए ये जो चर्बी जमी है, ये क्या चीज, एक बार आपको समझा दूं। इसमें ट्राइग्लिसराइड एक मेजर कंपोनेंट है। ट्राइग्लिसराइड आपके घर पे जबरदस्त इस्तेमाल होती है, चाहे कोई भी आप तेल यूज करते हैं, सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड्रॉप, सिकार, वाइटल, फॉर्चून, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, जिंजली ऑयल, कोकोनट ऑयल, या कोई भी किस्म की तेल यूज करते हैं, वो सारे तेल का मेडिकल नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। और ये ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लॉकेज में जमती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये ट्राइग्लिसराइड को आपने कहाँ पे जमते हुए देखा है?
आपके किचन में पूरा दिन का खाना बन गया, उसके बाद जाइए और किचन के जो सबसे बगल वाली दीवार है गैस के चूल्हे के, वहां पे हाथ लगा के देखिए, आप चिप चिप कर रहा है आपके हाथ में कुछ चीज। ये क्या चीज है? ये है ऑयल ट्राइग्लिसराइड। लेडीज लोग ये तेल को शाम को सर्फ या कोई चीज की डिटर्जेंट के पानी से धो धो के साफ करते हैं। अगर मैं कोई लेडी को बोलूं 1 महीने तक साफ नहीं करने दो, तो क्या होगा आपको समझ आ रहा है? लेयर बाय लेयर चर्बी की लेयर जमेगी, और यही लेयर बाय लेयर आपके एग्जॉस्ट फैन में जमा होता है, यही आपके चिमनी में जमे होते हैं, और यही तेल आपके हस्बैंड के हार्ट के अंदर जमती है, आपके परिवार के लोगों के हार्ट के ट्यूब्स के अंदर जमती है। यही ब्लॉकेज का एक मेजर कारण है। तो फिर आपका दिमाग इमीडिएटली बोलेगा डॉक्टर साहब फिर ये तेल तो बहुत खतरनाक चीज है। मैं बोला पहले के जमाने में लोग मेहनत करते थे, तेल घी खाते थे तो उसको पचा भी जाते थे। अब हमने मेहनत करना बंद कर दिया है। एक आदमी का लाइफ देखिए, सुबह उठ के पहले बेड टी पीता है, फिर अखबार पढ़ता है, फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते टीवी का न्यूज़ सुन लेता है, और फिर नाश्ता वास्ता करता है, नहाना धोना किया, अभी तक कोई मेहनत नहीं। फिर ऑफिस जाता है, जॉगिंग करते हुए नहीं जाता है, वो पैदल नहीं जाता है, वो गाड़ी में जाता है। ऑफिस में सारा दिन मीटिंग, ईटिंग, सिटिंग, ईटिंग, मीटिंग, कंप्यूटर, टेलीफोन, सारा दिन कोई मेहनत नहीं है। शाम को घर आएगा, वो भी गाड़ी से आएगा, और उसके बाद सोफे में बैठ के टीवी देखेगा, हाथ में रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करेगा, और खाना भी वहीं खाएगा। तो ऐसा मेहनत कम हो गया हमारा कि वो जो तेल हम लोग खा रहे थे, जिसको पचा लेते थे, उसको पचाना भी बॉडी बंद कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा तेल है ये अंदर जमेगी, और यही ब्लॉकेज का अन्यतम कारण है। तो अब आपका दिमाग ये जरूर बोलेगा कि डॉक्टर साहब फिर ये ऑयल नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने देखा डॉक्टर्स भी ये मानते हैं, बोलते नहीं ऑयल कम लो। मैं बोलता कम क्यों, बंद क्यों नहीं? अगर हमारी तेल ये जाके जमने वाली है तो हम क्यों बंद करें नहीं, हम क्यों इसको अलाउ करें? तो हमारी कंसेप्ट है एक बूंद भी तेल मत डालना। अब हर को मालूम है तेल मतलब है चर्बी, और चर्बी ब्लॉकेज बनाती है। सबको ये भी मालूम है कि चर्बी कम लेना चाहिए, पर वो जीरो करते कतराते क्यों है मालूम है आपको? ये है हमारी दिमाग की सेटिंग का प्रॉब्लम। मैं आपको समझाऊं दिमाग की सेटिंग होती क्या है। जब आपको एक बात बताऊं, आप एक तेल का कोई भी तरह का तेल ले लीजिए, उसमें उंगली डालिए और मुंह में डाल के देखिए, तेल का कोई टेस्ट नहीं है। जब तेल का टेस्ट है ही नहीं, आप आज ट्राई करिए घर पे जाके, और आप देखेंगे तेल का जब टेस्ट है ही नहीं तो तेल डालने की क्या जरूरत है? तेल का प्रॉब्लम कहाँ पे आपको बताऊं, ये हमारे माइंड के अंदर है। छोटे से हर आदमी को ये सिखाया जाता है, हर लेडी को ये सिखाया जाता है कि देखो तेल के ऊपर ही मसाले को डाल के उसको फ्राई करना होता है। तेल का टेस्ट होता नहीं है, सिर्फ मसालों का टेस्ट होता है। और हमारे दिमाग के अंदर दोनों साथ साथ चलती है कि तेल डालो, उसमें मसाले डालो, फिर मसाला फ्राई होगा। मसाला कच्चा उतना स्वाद नहीं देता, जब फ्राई होती है तब उसका स्वाद आता है। तो लेडीज के अंदर अभी तक दिमाग में घुस गई है कि मसाले को तेल छोड़ के फ्राई नहीं किया जा सकता है, तेल छोड़ के उसको पकाया नहीं जा सकता, सीजनिंग नहीं किया जा सकता। और यही कंसेप्ट को हमने बदल दिया। हमने तेल को सेपरेट किया, मसाले को सेपरेट किया, तेल को हटा दिया। मसाले सारे खाने में होंगे पर उसमें एक बूंद भी तेल नहीं होगा। मसाले को भूनेंगे किससे? पानी से भूनेंगे। ये पानी से भूनने का जो प्रोसेस है वो हमारी बहुत सारी किताबों में, हमारे डीवीडीज मिलती है, बिना तेल का खाना कैसे बनेगा। हम लेडीज लोग को पहले खिलाते हैं, फिर उनको बनाना सिखा के देते हैं। तो बिना तेल के खाना क्या क्या बन सकता है? लोग मुझे पूछते हैं, मैं बोला 150 तरह की तो सब्जियां बना देंगे, दालें बना देंगे, आपको जितनी तरह की मिठाई चाहिए, नमकीन चाहिए, सब चीज बिना तेल के। अच्छा एक बात आपको पूछूं, आपको तेल चाहिए या टेस्ट चाहिए? अगर टेस्ट चाहिए तो हमारा काम बन जाएगा, अगर आपको तेल चाहिए तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये समझ लीजिए 2 सब्जी बनाए, एक में तेल दे के बनाया सारे मसाले, एक में बिना तेल के सारे मसाले। मसाले का ही टेस्ट है, तेल और नहीं तेल का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग सिखाते हैं हार्ट के पेशेंट्स को बिना तेल का रसोई कैसे बनेगा। ये आधा काम उनका हो गया। उसके संग कोलेस्ट्रॉल भी कम कर दिया तो करीब करीब 75-80% काम हो गई। उसके संग ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, स्मोकिंग, ये सब चेंज कर दिया, स्ट्रेस पैटर्न चेंज कर दिया, ज्यादा वेजिटेबल खा गए तो हार्ट की बीमारी ही छूमंतर। तो ये समझ लीजिए हार्ट की बीमारी को रोकने का, उसको रिवर्स करने का पद्धति हमारे हाथ में है। चलिए एक बार फिर से तेल की बात करते हैं। लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारे बॉडी में तेल की जरूरत है या नहीं? मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी में तेल की जरूरत है, पर
भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखी है। उन्होंने बोला कि भाई तेल बाहर से कोई लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए एक बार, भगवान ने हम लोग को जब बनाया था तब तेल की फैक्ट्री बना दी थी क्या? नहीं, तेल की फैक्ट्री बनी ही नहीं थी। ये तो हम लोग ने बनाया, और जब से ये तेल की फैक्ट्री बनी है तब से हार्ट के पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वो तेल अंदर जा जा के जमता जा रहा है। भगवान ने तेल नहीं बनाया था। और एक लॉजिक समझिए, कोई जानवर को आपने तेल खरीदते देखा बाजार में? उनके पैसे कहाँ से आएंगे तेल खरीदने का? वो जानवर बिना तेल के जिंदा है और स्वस्थ है। हम तेल खा खा के मर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, भगवान ने हमें बनाया था, हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल दिया है। आपने आजकल सुना है राइस ब्रान ऑयल, मतलब राइस के जो ब्रान है उसमें भी तेल होता है। हर खाने में भगवान थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखे हैं और उससे हमारा काम निपट जाता है। अलग से तेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब लोगों के अंदर बहुत सारी गलत धारणा घुस गई है कि फलाना तेल अच्छा है, फलाना तेल खराब है। ये जितने तेल है सब के सब बराबर हैं। ये तेल के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं सैचुरेटेड ऑयल, मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल, पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल, इनमें क्या फ़र्क है? इसमें कोई खास फ़र्क नहीं है। मैं एक बार आपको तेल का कंपोजिशन दिखाना चाहता हूँ। आप एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। तेल का नाम है ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल आपने नाम सुना है, ग्लिसरीन का साबुन सुना होगा, एक तरह का फैट होता है। तो तेल का स्ट्रक्चर सोचते हैं, ये है हमारा ग्लिसरॉल का जी, और इसमें 3 फैट लग जाए, 3 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, तीसरी फैटी एसिड को मैं थोड़ा खोल के दिखा रहा हूं। इसमें कार्बन का चेन होता है। हर फैटी एसिड इज अ चेन ऑफ कार्बन। इसमें दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगते रहती है। तो आप ये समझ लीजिए, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगी, एक हाइड्रोजन इधर लगी। अगर ये सारे कार्बन में हाइड्रोजन लग जाए, मान लेते 15 कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन लग पाएंगे? टोटल 30 लग पाएंगे। अगर मान लेते हैं ये 30 के 30 प्रेजेंट हों, तो इसका नाम है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या? कि सारे के सारे जितने हाइड्रोजन के पोजीशन है, सारे के सारे प्रेजेंट है। तो ये हो गया सैचुरेटेड ऑयल। और आप एक बार समझ लीजिए, मोनो अनसैचुरेटेड क्या होती है? मोनो मतलब क्या? एक, और अनसैचुरेटेड मतलब गायब। अगर एक हाइड्रोजन इनमें से हटा दूं तो ये हो गया मोनो। मोनो मतलब एक, और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब ये सैचुरेटेड नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए, ये सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड मोनो। और अगर 2 हाइड्रोजन हटा दूं तो ये हो गया पॉली अनसैचुरेटेड। मतलब क्या है कि ये जितने तेल है इनमें खास डिफरेंस नहीं है, एक एक हाइड्रोजन की डिफरेंस है। आप समझ लीजिए, कार्बन में एक चेन में अगर 15 कार्बन है तो 30 हाइड्रोजन लग पाएंगे। अगर 30 के 30 प्रेजेंट है तो ये हो गया सैचुरेटेड ऑयल। अगर 29 प्रेजेंट है, एक एब्सेंट है, तो ये हो गया मोनो अनसैचुरेटेड।